हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट के न्यू एपिसोड में जहां पे हम बात करने वाले हैं दो मेन डिफरेंशिएट करने वाले स्टॉक जिसका नाम गाइस ईटीएफ और यहां पे म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप बिगिनर है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे जो मेन डाउट गाइस यहां पे ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट आप करोगे कहाँ। सेफ इन्वेस्टिंग करना है गाइस, ज्यादा आपका नुकसान ना हो, इसीलिए गाइस दो जो सबसे बेहतर चीज रहता है ईटीएफ एंड गाइस म्यूचुअल फंड। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर गाइस यहाँ पे ईटीएफ के अंदर। तो गाइस देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में मेनली इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ईटीएफ के ऊपर ना मैंने एक सेपरेट करके वीडियो बनाया जिसको आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। उसके अंदर बहुत ही डिटेल में मैंने बताया कि ईटीएफ होता क्या है, काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कौन कौन से ईटीएफ बेहतरीन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही क्लियर बताया है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मेनली म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों देखो, म्यूचुअल फंड एक तरह से एक ऐसा चीज है ना गाइस जिसके अंदर ना आप जो है किसी रैंडम कंपनी के अंदर मान के चलो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं L&T टेक्नोलॉजी की एक कंपनी गाइस, ठीक है, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसका एक शेयर का जो प्राइस है 4500 रुपए है। तो गाइस वहां पे आपको ना बहुत ही ज्यादा आपको जो बजट आपका लग जाएगा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड दो ऐसे चीजें जिसके अंदर आप कम से कम बजट के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वैसे कई म्यूचुअल फंड जो होता है ना एक इंटरनेशनल जो है मैनेज्ड एक फंड होता है जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कराया जाता है। जैसे मान के चलो कि आपके 1000 रुपए हैं, मेरे पास भी 1000 रुपए और हम दोनों ही चाहते हैं एक ऐसा शेयर खरीदना जिसका प्राइस लगभग दोस्तों 2000 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो वहां पे आपको क्या होगा, अब म्यूचुअल फंड की कंपनी दोस्तों हम दोनों से 1000 रुपए ले लेगी, ठीक है, और उसको एक जो है 2000 वाली कंपनी के शेयर बाय कर लेगी जिसके अंदर हमारे पैसे जो है ना उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होगा जिसको हम बाय करना चाहते थे 2000 पे, लेकिन हमारा बजट उतना ना होने के कारण हमने 1000 के जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, तो वो हमारे इनडायरेक्टली देखा जाए तो कंपनी के अंदर ही जो इन्वेस्ट हुआ है। अब गाइस देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दोस्तों सबसे एक जो बेहतरीन चीज आता है एसआईपी। तो आप लोगों ने जरूर ये चीज सुना होगा और आजकल बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंड भी कर रहा है कि एसआईपी करना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर ही एक एसआईपी वाली बात आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों देखिए, एक सिस्टम के थ्रू जैसे हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इसको हम एसआईपी बोलते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे एक मंथ के अंदर जैसे 1000 रुपए लगा रहे हो, अगले मंथ के अंदर 1000 रुपए लगा रहे हो, फिर अगले मंथ के मीन्स की दोस्तों लगभग अपने एक टाइम पीरियड के लिए आप एक जो है बजट मीन्स की 1000 रुपए 2000 जो भी आपका बजट है उतना आप जो हर महीने महीने इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट एसआईपी बोलते हैं। और ये भी म्यूचुअल फंड के अंदर ही आता है। और अब अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है किसके ऊपर ध्यान देना है और क्या क्या चीजें आपको जो है माइंड के अंदर बातें रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे मेनली बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हो, तीन तरह के कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड यहाँ पे स्मॉल कैप। इन तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब गाइस देखिए, सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न कौन देता है और सबसे सेफ क्या है, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। मान के चलो कोई भी डिमेट अकाउंट आप ओपन करते हो, ग्रो या फिर गाइस एंजल वन, वहां पे सिंपली आपको जाना है म्यूचुअल फंड के अंदर। वहां पे आप जाते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छे खासे जो है प्राइस में देखने को मिलेगा, हाई रिटर्न वाले कैप्स भी होते हैं। उसके अंदर दोस्तों एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, एक साल में लगभग 40-50% का रिटर्न भी दे जाता है। और 5 साल के अंदर दोस्तों हो सकता है कि आपको 100-200% का रिटर्न भी दे जाती है। लेकिन हम बात करने वाले मेन तीन तरह के जो है कैप होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। लार्ज कैप एक ऐसा दोस्तों फंड होता है ना गाइस, वहां पे अगर आप किसी जी अपना फंड उठाते हो म्यूचुअल फंड, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूं तो एसबीआई का होता है, वहीं की बात करिए तो यूटीआई का होता है, आईसीआईसी का होता है, एचडीएफसी का होता है। ये कुछ ऐसे लार्ज कैप के फंड है गाइस जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक साल का 7 से 8 का ना एक एवरेज जो है रिटर्न पा सकते हो। वहीं 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा 10 से 20%, 50 से 60% के बीच में भी रिटर्न जो है एक्सेप्टेबल मिल सकता है। वही मिड कैप की अगर बात करूं तो मिड कैप के अंदर गाइस जो रिटर्न होता है वो आपको एक साल के लिए दोस्तों फ्लैक्चुएट करके 5 से 7%, 8-9% तक भी जा सकता है। इसके अंदर देखिए मिड कैप के अंदर ना दोस्तों रिस्क होता है थोड़ा सा कम होता है, और लार्ज कैप के अंदर बिल्कुल भी एक तरह से कह लो रिस्क नहीं होता। उसका पैसा आपको एक जो है बैलेंस जो है रेशो पे मिलता रहता है रिटर्न में, जो सेफ होता है। मिड कैप के अंदर थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है लेकिन आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। एक साल में दोस्तों लगभग 5 से 8% के बीच में
3 साल के लिए रखते हो तो कहीं न कहीं 20% के आस-पास और 5 साल तक रखते हो तो कहीं न कहीं 30 से 40% का रिटर्न जो है मिड कैप आपको बनाकर देता है। वहीं अगर बात करें स्मॉल कैप के लिए, अगर आप बिगिनर हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गाइज़ स्मॉल कैप के अंदर कभी भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका जो है दोस्तों पैसा कहीं न कहीं दोस्तों डूब सकता है। क्योंकि 1 साल के लिए देखो, स्मॉल कैप के अंदर जो कंपनी होती है ना, बहुत ही छोटी कंपनीज़ होती है जिसका दोस्तों मार्केट कैप भी छोटा होता है और उसका गाइस देखो 1 साल के अंदर उतनी तेज़ी से वो स्टॉक नहीं भागता है, जिस कारण से ना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करना तो आपके लिए स्मॉल कैप बहुत बेहतरीन है। तब आप यहाँ पैसा डाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि ना यहाँ पे जो है 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो कहीं न कहीं आपका 5 साल के अंदर ही दोस्तों पैसा जो है कम से कम 40-50% का रिटर्न आसानी से जो है दे जाएगा स्मॉल कैप के अंदर। तो दोस्तों ये थी 3 मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। एक दोस्तों आप इसके अंदर बात करें तो एसआईपी भी कर सकते हो आप और लमसम मीन्स के एक बार में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। एसआईपी करना है तो मंथली आप 1000 2000 का जो भी आपका बजट है, हर महीने आप जो अपना एसआईपी करवा सकते हो, ठीक है। वही दोस्तों बात करें ईटीएफ, तो मैंने ईटीएफ की बात की है पिछली वीडियो में, वीडियो आप एक बार जरूर वॉच आउट कर लेना। सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर आप जा सकते हो, अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ अपना जो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ईटीएफ से बेहतरीन कुछ नहीं है। यहाँ पर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जो है अपना रिटर्न बना सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना अच्छा है या फिर ईटीएफ के अंदर या फिर गाइस यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।